स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के विविध रूप और प्रकार। स्वतंत्रता के विविध रूप और प्रकारों की अगर हम बात करें तो पहला प्रकार यहाँ पर आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को जीवन के साथ, जन्म के साथ प्रकृति से प्राप्त होती है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है और स्वयं मनुष्य भी चाहते हुए भी उन स्वतंत्रताओं को दूसरे को स्थानांतरित नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बात करें जल, जंगल, जीवन आदि की स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रताएं प्राप्त है। जल का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जंगलों का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है और वह व्यक्ति उन स्वतंत्रता का उपयोग जब तक कर सकता है जब तक उसका जीवन चल रहा है। और केवल मानव ही नहीं, प्रकृति के संपूर्ण जीव जंतुओं को ये स्वतंत्रता प्राप्त होती है, प्राकृतिक स्वतंत्रता। यहाँ पर रूसो ने अपने विचारों के अंतर्गत एक वाक्य भी कहा है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। समझौतावादी विचार स्वतंत्रता के समर्थक है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक स्वतंत्रता में वह सब स्वतंत्रताएं आती हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने इच्छा अनुरूप पूर्ण स्वतंत्र होकर उनका प्रयोग करता है। दूसरी स्वतंत्रता है निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार रखता है, अपने विचार, अभिव्यक्ति, मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त होती है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आदि का प्रयोग वह अपने इच्छा अनुसार कर सकता है और वह अपने जीवन काल में किसी प्रकार के धर्म, जाति, परिवार आदि को अपना सकता है। तीसरा आता है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के बारे में गैटेल का एक वाक्य है, स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों कहते हैं जिनको राज्य और उनके नागरिकों के लिए उत्पन्न और करता है और रक्षा करता है। अर्थात व्यक्ति के जीवन जीने हेतु उसकी स्वतंत्रता है और उनके अधिकारों को उत्पन्न करने हेतु जिन कार्यों का निर्माण किया जाता है वही स्वतंत्रता और अधिकार होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रताएं होती है जो हमारे देश के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा हमें दी गई है और उनकी रक्षा संविधान में समाहित होती है। इसके बाद आती है आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होती है और अगर हम बात करें राजनीतिक स्वतंत्रता की तो गिलक राष्ट्र के द्वारा इसको लोकतंत्र का दूसरा नाम दिया गया है। अर्थात जब तक उसको चुनाव लड़ने, चुनाव में मतदान करने, चुनाव प्रचार प्रसार करने, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक वह अपने जीवन का उसका जो अर्थ है वो अर्थहीन हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी जाती है, जिसका सदुपयोग उसको हमेशा करना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की हम बात करें, आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंतर्गत रोजगार करने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और अपनी आजीविका चलाने के लिए और एक सामान्य जीवन जीने के लिए उसको प्राप्त होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसका न्यूनतम दायरे का जीवन जीने के लिए, रोजगार करने के लिए उसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात उसके रोटी, कपड़ा, मकान आदि की जो आवश्यकताएं वे पूर्ण रूप से, निरंतर रूप से पूरी होती रहे, यही आर्थिक स्वतंत्रता होती है। धार्मिक स्वतंत्रता है। संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता आती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी प्रकार के धर्म को अपना सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है, किसी प्रकार के रीति रिवाज, संस्कार आदि का उपयोग कर सकता है। अर्थात आवश्यक नहीं कि उसका जन्म किसी धर्म में हुआ है, मान लीजिए हिंदू धर्म में हुआ है तो वो जीवन भर हिंदू धर्म में रहे, या मुस्लिम धर्म में हुआ तो मुस्लिम धर्म में रहे। अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार और उसकी मनोस्थिति अनुसार वह कभी भी अपने धर्म को परिवर्तित कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नैतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, नैतिक स्वतंत्रताएं क्या है? नैतिक स्वतंत्रता होती है किसी भी व्यक्ति के प्रति नैतिक गुणों का निर्माण करना, नैतिक तत्वों का निर्माण करना, नैतिक व्यवहार करना, मानवता के नियमों की पालना करना, अपने चारित्र, अपनी दुर्बलताओं को एक अच्छे स्तर पर ले जाना, लोगों से घृणा, क्रोध, लोभ आदि की दुर्भावनाओं को समाप्त करके अपना जीवन यापन करना। अर्थात कुल मिलाकर बात यह कि अपने नैतिक जीवन में मानवीय तत्वों जो हम पढ़ते आए, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, परोपकार जो तत्व है, इन तत्वों की अनुपालना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना और इनको पूर्ण रूप से प्रयोग करना व्यक्ति का अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है। यही नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। सामाजिक स्वतंत्रता जो व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदत्त है,
जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे।